दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं और ये किन किन राज्यों में आने वाला है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आज के समय में अगर आपको तेज़ गति से ट्रैवल करना है तो आप हवाई जहाज़ का सहारा लेते हैं जो कि करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। यह तो बात हुई हवा में उड़ने वाले वाहन की, लेकिन धरती पर चलने वाले वाहनों में से सबसे तेज गति से मैग्लेव ट्रेन दौड़ती है जिसकी करीब गति है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है जिसकी गति हवाई जहाज और मैग्लेव ट्रेन से भी ज़्यादा की होगी और उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। यह एक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें ये है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों हाइपर लूप एक ग्राउंड टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में एक लो प्रेशर ट्यूब को खंभों के ऊपर बिछाया जाता है और इस ट्यूब के अंदर बुलेट जैसा दिखने वाला बॉगी मौजूद रहता है। इस बॉगी को पॉड भी कहा जाता है जो कि हवा में तैरते हुए चलता है। इसी पॉड में पैसेंजर को बैठाकर उनके गंतव्य तक 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों हाइपरलूप को एक ट्रेन भी कह सकते हैं जिसमें एक ट्यूब के अंदर पॉड काफ़ी तेजी गति से दौड़ता है। दोस्तों इस तकनीक का विचार लगभग साल 2013 में सबसे पहले एलोन मस्क ने दुनिया को बताया था। ट्यूब और पॉड को मिलाकर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बनता है जिसमें ट्यूब के अंदर 90% हवा बाहर निकाल लिया जाता है और पॉड को ट्यूब के अंदर पटरी पर बिना संपर्क के काफ़ी तेज रफ्तार से चलाया जाता है। दोस्तों हाइपरलूप के 3 मुख्य अंग या आप पिलर्स कह सकते हैं जिनमें प्रमुख हैं ट्यूब, पॉड एंड सोलर पैनल। दोस्तों अगर ट्यूब की बात करें, यह सेक्शन हाइपरलूप का बाहरी हिस्सा होता है। इसी ट्यूब के अंदर पॉड काफ़ी तेज गति से ट्रैवल करता है। इस ट्यूब के अंदर मौजूद पटरी का हिस्सा पूर्ण रूप से मैग्नेट अर्थात चुंबक से बना हुआ होता है और उसी तरह पॉड के नीचे का जो हिस्सा मैग्नेट से बना होता है जिससे पॉड ट्यूब के अंदर हवा में ही रहता है और ट्यूब के पटरी को टच नहीं करता। दोस्तों अगर ट्यूब के पटरी का हिस्सा नॉर्थ पोल है और पॉड के नीचे का हिस्सा भी नॉर्थ पोल है तो वह पॉड ट्यूब को बिना टच किए ही तेज गति से दौड़ेगा। दोस्तों ट्यूब के अंदर के हवा को बाहर निकाल कर उसे वैक्यूम बना दिया जाता है जिससे पॉड काफ़ी तेज गति से दौड़ता है। दोस्तों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से अगर 2 चुंबक के समान पोल जैसी नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ पोल को अगर एक साथ लाया जाए तो चुंबक आपस में दूर भागेंगे। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हाइपरलूप के पॉड को हवा में रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर मैं पॉड की बात करूं तो पॉड ट्रेन के एक डब्बे जितना बड़ा होता है लेकिन इसकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है। यह पैसेंजर को 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। दोस्तों पॉड के अंदर उसकी क्षमता के अनुसार लोग बैठ सकते हैं। 28 से लेकर 40 लोग। जिस तरह हवाई जहाज़ में बैठने के लिए सीट होती है उसी तरह से हाइपरलूप में पॉड में भी सीट की सुविधा होती है। इसमें जो तीसरी बिंदु थी दोस्तों सोलर पैनल। दोस्तों यह ट्यूब के ऊपर लगा होता है जो कि पॉड और ट्यूब को एनर्जी प्रदान करता है और पॉड को आगे ढकेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों अगर मैं इनके फ़ायदे या नुकसान की बात करूं तो इनमें फ़ायदे ये हैं कि इस टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन हाई स्पीड हवाई जहाज़ से दुगना होगा। यह एनर्जी का इस्तेमाल काफ़ी कम करता है।
दोस्तों, ऊर्जा का कम इस्तेमाल होने की वजह से यह काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। इस पर खराब मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह एक सुरक्षित साधन है। भूकंप का ज़्यादा असर इस पर नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज की अगर बात करूं दोस्तों इसकी तेज गति के कारण कुछ लोगों को चक्कर जैसा भी महसूस हो सकता है। शुरू में इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा खर्च आएगा। तीसरी बात, इसका जो गति है काफ़ी तेज है। इस बीच में अगर कोई समस्या आएगी तो काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है। चौथी बात, इसका रूट सीधा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन इसके लिए रूट बनाते समय बीच में आने वाले पेड़ को काटना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके पॉड में लोगों के बैठने के लिए काफ़ी कम जगह होती है। दोस्तों, इसकी जो स्पीड लगभग 900 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों, इसकी जो रूट्स मैं अगर बताऊं जिसे भारत सरकार ने तय किया है, वो मुंबई से पुणे के बीच, दूसरा विजयवाड़ा अमरावती हाइपरलूप है, तीसरा बेंगलोर चेन्नई हाइपरलूप है। इन 3 राज्यों में दोस्तों 2030-31 तक सरकार की यह परियोजना है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।